बच्चों, मैं तुम्हारे कोई रिजल्ट का मजाक नहीं बना रहा हूं बेटा। तुम तो मेरे बहुत प्यारे हो, तुम भी प्यारे हो, तुम्हारा रिजल्ट भी प्यारा है। इस सिस्टम पर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता, जिसने तुमसे किनारा कर लिया। वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक बना रहा है। और आप सबकी एक एक की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबका अपना ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल मत सोचना मैं तो सिस्टम पे व्यंग कर सकता। एक बच्चा जिसका बचपन से सपना होता है कि वह डॉक्टर इंजीनियर बने। डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाता है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ करियर है। कुछ बच्चे दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वह अपने सपनों को अचीव कर सके। लेकिन एक चीज जहां पर बच्चे हार जाते हैं वो है हमारा सिस्टम। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। साल 2017 में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, जिसका काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से देश में एग्जाम को कंडक्ट करवाना। ऐसे तो यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे देश में 17 एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और इन्हीं 17 एग्जाम में से आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम काफी फेमस है, जिसके बेसिस पर बच्चों को इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। यानी अगर आपको इंडिया में एक बढ़िया डॉक्टर बनना है तो आपको एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्जाम में बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा। 5 मई को 4750 सेंटर पर लगभग 24 लाख बच्चे इस नीट एग्जाम को देने के लिए बैठते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक फेयर एग्जाम होगी और हमें अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर चीजें मिल रही होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप इस नीट एग्जाम के पैटर्न को समझिए। इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स और हर एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क कट हो जाता है। मतलब नीट का पेपर टोटल 720 मार्क्स का होता है। यानी अगर कोई बच्चा सारे क्वेश्चन सही आंसर करता है तो उसको मिलेंगे 720 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसको मिलेंगे 716 मार्क्स, और अगर बच्चा कोई एक क्वेश्चन का गलत आंसर कर देता है तो उसको मिलेंगे 715 मार्क्स। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चा का मार्क्स 718 और 719 नहीं आ सकता। दूसरी बात आप यह भी जान लीजिए, आज तक नीट एग्जाम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2-3 से ज्यादा बच्चों के रैंक 1 आ रहे हैं, यानी कि 720 में से 720 आ रहा है। लेकिन इस बार 4 जून को यानी कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जब नीट का रिजल्ट आया तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन के अपोजिट था। यहाँ पर बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आ रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर हर साल 2 या 3 से ज्यादा बच्चों के फुल मार्क्स यानी रैंक 1 नहीं आती थी, वही इस बार 67 स्टूडेंट को रैंक 1 मिली है, जिसका होने का प्रोबेबिलिटी न के बराबर है। और इन 67 स्टूडेंट्स में भी 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर से थे। अब यहाँ पर बच्चों के जो 718 और 719 मार्क्स आए हैं, उस पर एनटीए का कहना है कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, लेकिन कितने मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ये भी ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। बाद में एनटीए इस चीज का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमने 1563 बच्चों को कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एनटीए का फॉल्ट ही निकला, क्योंकि जो ग्रेस मार्क के लिए रूल बनाया गया था वह दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, न कि नीट एग्जाम के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आना था, लेकिन इसे 4 जून को यानी कि रिजल्ट वाले दिन ही रिलीज कर दिया जाता है, ताकि बच्चों के आवाज को कोई सुने ही ना और ये घोटाला हो सके। यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है लाखों स्टूडेंट के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। मेरा फाइनल और सबसे जरूरी सवाल, क्यों इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही नीट का रिजल्ट जारी किया गया? इतना भी कौन सी जल्दी थी? क्या एनटीए इलेक्शन के शोर में इन मासूम बच्चों की आवाज को दबाना चाहती थी? अगर हाँ, तो हम सबको मिलके इनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जितने लोगों को हो सके इस इनजस्टिस के बारे में बताना होगा
तब तक ये मुद्दा उठाते रहना होगा जब तक कि नीट एस्पिरेंट को जस्टिस ना मिले। अगर आपको भी ये मुद्दा इम्पोर्टेंट लग रहा है इंडिया के भविष्य के बच्चों के लिए, तो जितना हो सके इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाइए। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही एक रास्ता है ताकि यह मुद्दा गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस स्कैम में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें शामिल है उसको पनिशमेंट मिले और फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके। आज के समय में हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है। आप जितना हो सके इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आ सके। मैं खुद अभी किसी दूसरे वीडियो पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके बच्चों का हेल्प किया जाए। एक बहुत ही ब्रांडेड वीडियो अभी इस चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने परीक्षा पाई सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाए? इस वक्त मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूं। सर मैं कैसे पढूंगा अब कि अगले साल भी यही हो गया तो मैं क्या करूंगा सर? फिर मैं अगर सर 620 लाना मजाक है कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।